मैं बैक टू बैक वीडियो बनाए जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास में भी कंटेंट भर भर के है। हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूँ नताशा। अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका और उनके फैमिली के बारे में। फिलहाल फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, अपना खेल रही थी, कूद रही थी, मस्ती कर रही थी, लेकिन अचानक से हो गया पायल का नॉमिनेशन, इविक्शन होने के बाद पायल आ चुकी है घर के बाहर। ये हमने कल ही न्यूज़ आपको दे दी थी, परसों हमारे पास ये न्यूज़ आ गई थी और कल हमने आपको ये न्यूज़ दे दी थी कि पायल भाई घर से बाहर आ चुकी है। उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी आज हो गए होंगे, जो कि कल ही हो गए होंगे, लेकिन आज वो रिलीज़ हो जाएंगे, आज वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में उनका एक जो है अभी व्लॉग भी आया है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, जब वो व्लॉग आधा बना रही थी तो उस वक्त मुंह ढका हुआ था, उसके बाद में जब रात को खाना खाने के लिए गई मुंह नहीं ढका हुआ था, बल्कि उनका इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो ये बिग बॉस की एक पॉलिसी शायद उन्होंने तोड़ी है, जिसका खामियाजा उनको हो सकता है भरना पड़ जाए, जिसमें बिग बॉस के फाइनल में उनको ना बुलाया जाए या कुछ भी हो। ये हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो सुबह जब उनको घर से बाहर वो आई उस वक्त की रात की बाद की भी क्लिप थी वो, जब तक उनका इंटरव्यू नहीं हुआ था, क्योंकि वो कह रही थी कि कल इंटरव्यू होगा उसके बाद हम निकलेंगे। तो ये चीज़ें चलिए, तो यहाँ पायल ने घर के बाहर आने के बाद में काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं। सबसे पहले उन्होंने वो चीज़ें क्लियर की है जो चीज़ों पर पायल को बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट मिल रहा था, वो चीज़ें उन्होंने बाहर आने के बाद क्लियर की है। कि उनका कहना यह है कि जो चीज़ें बाहर अंदर बोली जा रही थी उनको काट के दिखाया जा रहा था, सही चीज़ें नहीं दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे लिए एक इमोशनल एंगर क्रिएट हो गया और दूसरों को हेट मिल गया। आप ऐसा ना करें, आप कृतिका और अरमान जी को सपोर्ट करें। पायल के बाहर आने के बाद में कृतिका काफ़ी ज़्यादा रोई, लेकिन अब वो नॉर्मल लग रही है। अब सुबह वो हंसती खेलती भी नज़र आई, सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ, पता ही है घर ही जाना है यहाँ से लौट के। तो ये चीज़ें हो रही है। अब पायल ने अरमान और कृतिका की इमेज साफ करने के लिए कुछ चीज़ें बोली कि हाँ, जो चीज़ें पहले हुई थी, मैंने ये बोला था कि मैं उस वक्त हर्ट हुई थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब मैं इनको छोड़कर चली गई थी। मैं उस चीज़ के लिए रोती हूँ कि मैं इनको छोड़कर क्यों गई थी, उस चीज़ के लिए रोती हूँ, ना कि इस चीज़ के लिए कि इनकी शादी क्यों हुई है। लेकिन अगर हम क्लिप में देखें तो वो एक फ्लो में चीज़ें बोली गई है, और वो एक नहीं 2 बार बोली गई है चीज़ें। पहला तो अनिल कपूर के सामने और दूसरा घर के अंदर वो चीज़ें बोली गई है, जिस पर पायल को रोना आया। उन्होंने साफ ये बोला था कि जिस वक्त शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, उस वक्त मुझे बहुत जोर पड़ा, मैं रोने लगी और मैं वापस आ गई। ये चीज़ें क्लियर उन्होंने बोली है। तो कहीं ना कहीं पायल, अब अंदर तो उन्होंने वो चीज़ें बोल दी, लेकिन उनको लगा कि अब तो मैं बाहर आ चुकी हूँ, वो चीज़ें लग रही थी कि एक्चुअली में ऐसा होगा, लेकिन उनको लगा कि अब मैं बाहर आ चुकी हूँ तो कहीं जो अंदर है उनको इस नेगेटिविटी की वजह से कुछ लॉस ना हो जाए, उनको निकाल दिया ना जाए, इसलिए वो इमेज क्लियर कर रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बिग बॉस ये करता है, बिग बॉस की जो एडिटिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, वो चीज़ों को कहाँ से कहाँ घुमा दे। लेकिन कुछ चीज़ें सोचने वाली है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो चीज़ें हुई हैं घर के अंदर जो दिखाई गई है, और वो रियलिटी भी है पायल की लाइफ की। अब वो चाहे बाहर आके कुछ भी बोले, क्योंकि आपको याद होगा कि अरमान मलिक की जो एक पहली क्लिप चीज़ वायरल हुई थी, वो कहीं होटल वगैरह की छत पर चढ़ गए थे, सुसाइड की कोशिश करते, उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली थी जो चीज़ें सामने आई हैं। अरमान ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि पायल ने जो है वो दूसरी शादी कर ली थी, ये भी बताया गया है। और ये भी एक सच्चाई सामने आई थी कि जो अरमान है उनकी, वो ऑलरेडी मैरिड थे जब वो पायल के पास में आए, जब वो पायल के साथ में आए वो ऑलरेडी मैरिड थे। यानी कि पायल की वजह से भी किसी का घर टूटा है, तो पायल के साथ में भी ये चीज़ें हुई है। लेकिन फिर भी हम उस तकलीफ को, उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये चीज़ें एक्चुअली में हुई होगी जो उन्होंने दिखाई है। पर फिलहाल की न्यूज़ यही है कि पायल आ चुकी है घर से बाहर, कृतिका अरमान अंदर है। अब पायल इमेज क्लियर कर रही है उनकी कि उनको हेट ना मिले और सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब चीज़ें एडजस्ट हो। ऐसा ना हो कि बाहर आके अरमान को या कृतिका को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने शुरू हो जाए या कुछ भी हो जाए। बाकी पायल ने कहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में खुलासा करूंगी, जिसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, क्या क्या उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, क्या चीज़ें, और जो पर्सनली भी जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया उनका भी खुलासा करेंगी पायल। लेकिन हमें उम्मीद सच में नहीं थी कि पायल इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी, और पायल का भी ये कहना है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है
कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगी, और जो मैं आई हूँ मुझे नहीं लग रहा कि वो फेयर है कहीं से भी। आपको क्या लगता है कि उनका बाहर आना है फेयर है, बिग बॉस की एक चाल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।